हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड कराऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 2 करा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत 1850 में विलय किया जाने वाला बगाट राज्य वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो जो बघाट राज्य है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेल नहीं है? पहला है ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर, ये ठीक है। दूसरा है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया, ये ठीक है। तीसरा है अवर इंडियन मुसलमान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो ये हमारा गलत है। इसके हैं W. हंटर। और ये हमारा एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, तो ये हमारा ठीक है भगत सिंह। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही सुमेलित नहीं है वो है सी। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में कौन सा से कथन सही है? पहला है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटिन एस्टर ने किया था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संगीत का रामपुर घराना या किराना घराना क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ख्याल गायकी के लिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आगकल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो है हमारा बुंदेलखंड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। पहला है अभिकथन ए, जिन देशों में कर GDP अनुपात उच्च होता है वे अपने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च कर पाने में सक्षम होते हैं। और कारण आर है कि आमतौर पर विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कर GDP अनुपात उच्च होता है। तो इसमें जो है हमारा दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे ठीक है, लेकिन जो आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता में रहे के केंद्र रहे हुलास, अम्बेखेरी, बड़गांव व नसीरपुर स्थल किस जनपद में स्थित हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, सहारनपुर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व और रक्त राज्य, पहला है नोकरेक, तो नोकरेक जो है वो हमारा मेघालय से है, तो ए का होगा थर्ड। बी है ड्रबू साइकोवा, तो ये है हमारा असम से, तो बी का है हमारा 4। सी है शेषाचलम पहाड़ियां, तो ये है आंध्र प्रदेश से, सी का है पहला। और सिमलीपाल है हमारा ओडिशा से, तो डी का है दूसरा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और ये दिवस दे रखे हैं, हमें इसके पता नहीं है कि सही है कि कौन सी कराता है। पहला है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया था 25 अप्रैल, ये ठीक है। दूसरा है विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस, तो क्षय रोग जो दिवस होता है वो मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। और अगला है अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये मनाया जाता है हमारा 10 अक्टूबर को, ना कि सितंबर, ठीक है। ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्व की इत्र राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रासे को, जो फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारी हैरट डॉमर मॉडल, ए का है थर्ड। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हमारी नेहरू महालनोबिस मॉडल, बी का है 4। थर्ड है सी हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह है जे सैंडी सुकमे चक्रवर्ती मॉडल, सी का है दूसरा। और
डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका है पहला गार्डियन फॉर्मूला 1। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रजाति दे रखी है, ये फसल है। पहला है कुफरी हिमसोना, तो ये जो होती है हमारी आलू से होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरी है बहार, तो ये होती है हमारी अरहर से, ना कि सरसों से, तो ये भी गलत है। तीसरा है पूसा बोल, तो ये होती है सरसों से, तो ये भी गलत है। और डी है अनामिका, तो ये हमारी धान से ये करेक्ट है, तो ये सही तो मेरे वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में परिचालन जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नागालैंड। नेक्स्ट है आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम अर्थात एस्मा को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1968 में, इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पद का सृजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित को उसके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, और चौथा है भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1956 में, ठीक है, सितंबर 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो हुआ था हमारा 1992, ये आप सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, तो वो हुई थी हमारी 1964 में, 1964। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसे ऊपर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्व को दक्षिण भारत में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, उगादी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, तो ये हमारा ठीक है। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तो वो है स्वयं किरण, तो ये भी हमारा ठीक है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का है कंकाल, ये भी ठीक है। और डी है फणीश्वर नाथ रेणु, भारतीय संस्कृति के स्वर, तो ये गलत है क्योंकि भारतीय संस्कृति के जो स्वर है वो महादेवी वर्मा की है, तो ये हमारा गलत है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, जो सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है संगम युग में दक्षिण भारत में किन राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो वो है पांड्य, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरी इच्छा है कि मैं उसी माँ से दोबारा जन्म लूं और उनके लिए फिर से वही मौत मरूं। यह वाक्य किस क्रांतिकारी ने फांसी दिए जाने से पहले अपने अंतिम शब्दों के रूप में कहा था। तो वो थे मदन लाल धिंगरा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कृष्ण गोविंद, ध्रुव, दारावर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष प्रथम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, पहले थे कृष्ण प्रथम, फिर आए थे गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव और फिर चौथा इसका, ठीक है, पहला इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राचीनतम नाम है और दूसरा जनपद है। ए है गोनर गोंडा, तो ये हमारा ठीक है। फिर है बलवंत नगर बलरामपुर, तो ये हमारा गलत है। जो बलवंत नगर था वो जो जनपद है वो हमारा झांसी है, ठीक है।
इसका प्राचीनतम नाम जो था बलवंत नगर था, और अब जो है झांसी है, ना कि बहरामपुर। तो ये हमारा गलत है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, जौनपुर गोमती नदी किनारे अवस्थित है, और कन्नौज राम गंगा नदी किनारे अवस्थित है, और डी बहराइच राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज जो है वो राम गंगा नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए, अलकनंदा और व मंदाकिनी। नेक्स्ट है, कोला प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हमारा यूरोप में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हमारा सिनेवार, सिनेवार होता है पारा, तो ए का है 4। दूसरा है कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है जिंक के लिए, बी का है 3। सी है एजुराइट, एजुराइट होता है कॉपर के लिए, तो सी का है दूसरा। और डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम, तो डी का है पहला। तो इसमें जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अभिकथन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया जाता है। पहला है इसमें अभिकथन ए, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है आर, कारण मुरादाबाद में तावे और जस्ते के वृहद निक्षेप हैं। तो इसमें कौन सा हमारा कथन सही होगा? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, ए सत्य है। मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बी आर मतलब जो इसका कारण है वो हमारा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये मुरादाबाद में तावे और जस्ते के वृहद निक्षेप नहीं है बल्कि संयोग से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय झंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, भारतीय झंडे के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। वो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था, ना कि 24 जनवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीयता के बढ़ते क्रम को सही प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, नींबू का रस, सिरका, काली कॉफी और मानव लाह। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम है, क्योंकि जो नींबू का रस होता है उसका होता है 2.4, और जो हमारा सिरका होता है उसका होता है 3, जो काली कॉफी होती है उसका 4.5 से 5.5 तक होता है, और मानव लार हमारा होता है 6.5 से 7.5 तक। जैसे ये हमारा बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट है, दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां आधिकारिक रूप से 3 राजधानियां हैं? तो वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका। इसकी जो है 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कुछ अधिनियम है, उसकी साल बतानी है। शाही पद अधिनियम, तो शाही पद अधिनियम है 1876, ए का 4। फिर है भारतीय सिविल सर्विसेज अधिनियम, यह है 1961, बी का पहला। फिर है शारदा अधिनियम, यह है 1929, सी का दूसरा। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904, बी का तीसरा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, भारत में सर्वप्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई थी 2001 में। दूसरा है, भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना, तो वो हुई थी 1985। तीसरा है, भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना, तो वो हुई थी 2010। तो इसमें जो सही अरेंज करेंगे वो है हमारा बी ऑप्शन, दूसरा, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा दोहा और चौपाई छंद में लिखे गई पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? तो वो की गई है अवधी में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, साइबर दुनिया में किसी हैकर द्वारा आपको प्रलोभन
के साथ कोई दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजकर आपसे किसी लिंक पर क्लिक करवाकर आपकी निजी जानकारी चुराने के तरीकों को किस प्रकार के साइबर अटैक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, फिशिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। नेक्स्ट है, चीनी चंपा, दूध सागर, आदेश्वर व अल्फान उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रमुख किस्में हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है बी, केला। ये केला की किस्मों का नाम है। ये अलग अलग तरह के केला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदाओं को स्थानीय रूप से कलर या वही मृदा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट है, विश्व को कुल कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, 24 जो है टाइम जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक देश है, एक तरफ देश और दूसरी राजधानी है। पहले है टिमोर लिस्टे लिस्टे तो टिमोर लिस्टे है, इसकी जो है वो दिल्ली होती है, ना कि पोर्ट मोरसी। तो ये हमारा गलत ही है। ठीक है, तो जो हमारा सही सुमेलित नहीं है, यही पूछा था, पहला ही हमारा गलत निकला, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है, चंद्रकांता व काजर की कोठी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं हमारे देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है हमारा मणिपुर। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये हमारा ठीक है, और 1905 में की थी। ये दोनों ही हमारे ऑप्शन ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंदेरी का युद्ध, फिर है पानीपत का युद्ध, फिर है घाघरा का युद्ध, और फिर है हमारा खांडवा का युद्ध। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले हुआ था पानीपत का युद्ध, फिर हमारा खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, और फिर हुआ था लास्ट में घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। पहला है अभिकथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथा कठिन स्थानांतरण था। और दूसरा है कारण, यह कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था जो उसके विरोधी बन गए थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा सी, क्योंकि इसमें पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ बौद्ध मठ है और उसके हमें राज्य बताने हैं। पहला है तवांग मठ, तो तवांग मठ जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ए का हो गया फोर्थ। दूसरा है रूमटेक मठ, यह है सिक्किम, बी का हो गया थर्ड। सी है हेमिस मठ, तो ये हो गया लद्दाख, सी का दूसरा। फिर है चंद्रगिरी मठ, तो चंद्रगिरी मठ होता है उड़ीसा में। तो इसमें जो इसका जो सही वो होगा वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अर्धचालक हैं? तो अर्धचालक हमारे कौन से पदार्थ हमें वो बताना है, गैलियम आर्सेनाइड, चीनी मिट्टी, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम। तो इसमें जो हमारे अर्धचालक हैं वो है हमारे गैलियम आर्सेनाइड और तीसरा सिलिकॉन। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अप्तानी निशी व शेरडुक्पेन जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं हमारी अरुणाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया कठोपनिषद से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो बताना है। ए है हमारा ख्वाब महल, ये गलत है, ये है हमारा फतेहपुर सीकरी में। बी है हाजी वारिस अली शाह मजार, ये भी गलत है, ये बाराबंकी में है। सी है 52 इमली शहीद स्थल, तो जो ये हमारा ठीक है फतेहपुर में। और पंच पांडव जो मंदिर है वो फर्रुखाबाद में नहीं सीतापुर में है। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही सुमेलित है वो है हमारा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। और दूसरा है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो बागपत है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी, क्योंकि इसमें दोनों ही ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वित्त आयोगों के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है तो महावीर त्यागी, फिर है ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर केसी नियोगी और फिर है सी रंगाराजन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी। सबसे पहले आए थे केसी नियोगी, फिर महावीर त्यागी, फिर थे ब्रह्मानंद रेड्डी और फिर थे हमारा सी रंगाराजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए थे हमारे धोलावीरा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है साहित्य के संरक्षक शाहजहां ने किसे पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था, तो वो किया था जगन्नाथ को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बुर्स डिस्पेच 1854, ये ठीक है। दूसरा है सैडलर आयोग 1917, ये भी ठीक है। फिर है हार्टोंग समिति 1929, ये भी ठीक है। फिर है सार्जेंट योजना, ये 1942 नहीं 1944 होती है, 1944। तो हमारा जो ऑप्शन जो सम्मिलित नहीं है वो है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो वो है खुला समुद्र, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, राज्य के राज्य मंडल में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 2015 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पौधों की पत्तियों से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, लेमन ग्रास और जेरेनियम से जो है इसका उपयोग हमारा साबुन, इत्र और दवा इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है हमारा लेमन ग्रास और लेमन ग्रास और जेरेनियम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, फिर गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण, फिर है श्री फोर्ट का निर्माण और फिर है सुल्तानगढ़ी का निर्माण। तो क्रम के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, पहला 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर है सुल्तानगढ़ी, फिर है हमारा गढ़मुक्तेश्वर और फिर है हमारा श्री फोर्ट। नेक्स्ट है कॉफी के व्यापार के लिए मशहूर मोचा शहर किस देश के लिए स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यमन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोला है भुवन कोश, तो भुवन कोश है राजशेखर द्वारा, ए का है 2, फिर है महावीर चरित, तो ये है बी का है 1 भवभूति। तीसरा है किरातर्जुनियम, तो ये है हमारा भारवी, सी का 4, और फिर है स्वपन दत्ता, तो डी का है हमारा 3 भास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जोरवे कल्चर चाल कोलिथिक पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध विद्वान नहीं था, तो वो है हमारे ऑप्शन सी, मेरुतुंगाचार्य। नेक्स्ट है भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया था मोहन सिंह मेहता, 68 का है हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैग्नी क्षेत्र और राज्य है,
क्योंझर, जो क्योंझर है वो हमारा ओडिशा से है, ए का है फोर्थ। फिर है भंडारा, ये है महाराष्ट्र से, बी का 3। फिर है पंचमहल, पंचमहल है हमारा गुजरात से, सी का दूसरा। और श्री काकुलम है हमारा आंध्र प्रदेश, डी का है पहला। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति में कोरल और जूजेंथले थैले के बीच निम्नलिखित में से कैसा संबंध है? तो उसका संबंध है हमारा सहजीविता, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 में पश्चिम बंगाल के बैराकपुर में 14वीं 34वीं 34वीं NI रेजिडेंट की सिपाही मंगल पांडे ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज एजुटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी? तो वो थे हमारे हुसन व बाओ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भूकिशन व बाओ। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया है? तो वो किया गया है 25 जनवरी 2020। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में जो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा मेघालय, सॉरी मेघालय तो है ही नहीं इसका ऑप्शन, सॉरी जाएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर है हमारा बिहार, फिर है मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा इसका आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से भू आबद्ध देशों के उदाहरण हैं? तो कौन से इसके उदाहरण हैं? तो वह हमारे दूसरा कोसोवो और बेलग्रेड, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1948, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा, एडमंड बैक्चरल, ये हमारा ठीक है। फिर है प्लेट विवर्तिका की अवधारणा, तो ये है हमारा एडमंड बैकरेलर, सॉरी अल्फ्रेड वैगनर, ये ठीक है। फिर है एलसीडी का आविष्कार, एलसीडी का आविष्कार किया था जॉर्ज एच हेल्मियर ने, ये भी ठीक है। फिर है माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार, तो वो किया था हमारा डेनिस पेपिन ने, वो किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में इदरार शब्द किसे संदर्भित करता है? तो जो इदरार जो शब्द है वो करता है हमारा विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारत के जल पुरुष, तो भारत के जल पुरुष कहते हैं हम राजेंद्र सिंह को, ए का है 3। फिर है भारत के वन पुरुष, वो कहते हैं जादव मोलाई पाएंगे, बी का है पहला। भारत के टाइगर मैन कैलाश सांकला, सी का है 4। और भारत के डॉल्फिन मैन वो है रविंद्र कुमार सिन्हा, तो डी का है हमारा दूसरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो हमारा पार्क है ये स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ, फिर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, फिर है बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण और फिर है सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, फिर बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर हमारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और फिर इसके बाद लास्ट में हुआ था 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है सुगम्य भारत अभियान 2016, तो ये हमारा गलत है, ये होगा 2015। फिर है पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना, ये हमारा होता है 2020 में, तो ये भी गलत है। फिर है निपुण परियोजना,
ये भी गलत है, ये 2022 में हुई थी। और फिर है हमारा पीएम श्री स्कूल योजना, तो ये हमारा 2022 में हुआ था, तो ये ठीक ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित जल प्रपातों के संदर्भ में सूचीबद्ध को सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अथिरा पिल्ली, तो अथिरा पिल्ली है जो केरल से, ए का 4। फिर है थलेयार, थलेयार है तमिलनाडु से, बी का फर्स्ट। फिर है कुचिकल, कुचिकल है हमारा कर्नाटक से, सी का दूसरा। और बजराई है महाराष्ट्र से, डी का तीसरा। इसका जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के भुगतान संतुलन संतुलन खाते के पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, निजी अंतरण और प्रेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सलामेंडर। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध जो अरबी के सिक्के थे वो चलाए थे हमारे इल्तुतमिश ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो पहला है वो है कर्नाटक, तो कर्नाटक में हमारी जो सीटें हैं वो है हमारी 224, तो ए का है हमारा 4। फिर है बिहार, तो बिहार में हमारा 243, 243। फिर है महाराष्ट्र, तो हमारा महाराष्ट्र का है 288 दूसरा। पश्चिम बंगाल का है 294 पहला। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा डी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 2021। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से शेरा किसे संदर्भित करता है? तो जो शेरा है वो करता है हमारा प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट है जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर पड़ती है, सॉरी एक प्रिज्म पर पड़ती है तो यह किरण प्रिज्म की पहली सतह से किरण में होता है, तो किरण में क्या होता है? विचलन और विक्षेपण दोनों। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है हमारा रावी नदी के किनारे, तो इसका होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो कौन सा इसका द्वीप नहीं है? वो है हमारा अमिन द्वीप, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण से रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी, 1994। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ मात्रा पोषक तत्व शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है दलहन के महत्व को चिन्हित करने और आम लोगों से उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। फिर है विश्व दलहन दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोट डी आइवरी द्वारा रखा गया था, तो ये हमारा जो है वो गलत है, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसका नाम है हमारा इसका टॉक्सवाइड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है युवाला, युवाला का है भूमिगत जल, ए का 2। फिर है स्टैक, स्टैक का है सागरीय जल, बी का पहला। फिर है नूनाटक, नूनाटक का है पवन, सी का 3। और इंसैल वर्ग का है हिमन, सॉरी नूनाटक का है हिमन और इंसैल वर्ग का है पवन, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो किया गया था हमारा नवाब आसिफ उद्दौला। नेक्स्ट है नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारक आर से चिन्हित किया गया है। दूसरे को अभिकथन आर से चिन्हित किया गया है। इसमें अभिकथन ए है दूध एक विजातीय विलयन का उदाहरण है और कारण है इसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज लवण तथा अन्य आवश्यक एक तत्व एक साथ पाए जाते हैं, तो इसमें दोनों ही सत्य हैं और ए आर की व्याख्या करता है।
आर्य की वजह से करता है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? तो वो कौन था जो चीन भेजा गया था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय बरगद फाइकस बेंगालेंसिस में उसकी वायवीय शाखाओं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटकी स्तंभ जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अविस्तंभ मूल। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक असंगत अक्षर समूह है। तो हमें एक जो असंगत है अक्षर समूह वो हमें बताना है। जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम ये अगले पार्ट में कराएंगे क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।